हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में अंतर, कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। दो वस्तु के बीच में जो बल लग रहा होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें कोई भी दो वस्तु हो सकता है, दो को मार्कर हो सकता है, दो ठो किताब हो सकता है, दो ठो ग्रह हो सकता है। लेकिन ग्रेविटी का मतलब हो गया कि दो वस्तु में, ये भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल है, लेकिन दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी होगी। तो अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु है और पृथ्वी पर वो खड़ी है, या मतलब पृथ्वी पर गिर रही है, तो उसके बीच में जो लगने वाला बल है उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं F बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, मतलब एक वस्तु है जो पृथ्वी पर मान लीजिए कि h ऊंचाई पर है, या मतलब सीधे पृथ्वी पर खड़ी भी है, तो उस पर जो बल लगेगा पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी और उस बल के, उस वस्तु के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F R बराबर G इंटू एम अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ F हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, G हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M हो गया मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m हो गया जिस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है उसका मास, और R हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ। अब कोई वस्तु जो पृथ्वी पर गिर रही है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, W बराबर mg। G हो गया यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो F बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर को अगर हम इक्वेशन 1 माने और W बराबर mg को इक्वेशन 2 माने, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 mg बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। तो ये इस तरह से G का वैल्यू होगा हमारा G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। अब हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट पोल, तो इसको हम GP से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा बराबर GP बराबर GM अपॉन RP स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट इक्वेटर, तो उसको हम लिखेंगे G सफिक्स में लिखेंगे E, तो GE बराबर GM अपॉन RE स्क्वायर। अब जो पोल होता है वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान ज़्यादा होता है। वैसे एवरेज वैल्यू की बात करें तो ये होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और GP इज ग्रेटर देन GE, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट इक्वेटर। अब हम चर्चा करते हैं वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेट ऑफ ए बॉडी। तो इसमें पहला कंडीशन होगा एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ G1 का वैल्यू होगा G1 बराबर G1 माइनस 2H अपॉन R। इसको हमने पूरा कैलकुलेट किया है। इसको देखिए कि mg1 बराबर GMM अपॉन R प्लस H स्क्वायर। तो इस तरह से हम वैल्यू G1 का निकाल लेंगे, तो G1 बराबर हो जाएगा GM अपॉन R प्लस H स्क्वायर। तो इस तरह से G1 अपॉन G बराबर R स्क्वायर अपॉन R प्लस H स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Gn बराबर G1 माइनस 2H अपॉन R। दूसरा कंडीशन है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ये हो जाएगा हमारा GMM अपॉन R माइनस H अपॉन R क्यूब। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे एक टॉपिक पर। वो टॉपिक क्या है कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अपॉन इट्स एक्सिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है, तो ओमेगा। फिर एवरी पार्टिकल अपॉन इट्स सरफेस रोटेट्स विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, although particle appears static. As a consequence, the centripetal force upon a particle of mass m will be mv square upon r square, where r2 is the radius of the circular path upon which the particle moves with velocity v. अब mass m at a point
on the surface of the earth whose latitude is lambda. The centrifugal force acting upon the body mv स्क्वायर अपॉन r2 बराबर m ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन r2 बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r2, where r2 is the radius of circular path upon which the body moves and it is parallel to the equator at the point L. अब हम द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन OL के निकालते हैं, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r डैश कोस स्क्वायर लेमडा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब इसको हम समझना है कि when W1 will be largest the value of G will be largest, और कंक्लूजन क्या हो गया, the value of G is maximum at the pole and minimum on the equator. It is due to the radiation, it is due to the rotation of the earth about its axis that the shape of the earth on the pole is little pressed egg like स्फेराइड। तो ये अंडा के जैसा चपटी है हमारी पृथ्वी, और इसमें हमने समझा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अपॉन इट्स एक्सिस। अब हम चर्चा करते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। यहाँ पर एक हम पुल्ली लेते हैं, एक धागे पर m मास के वस्तु को लटकाते हैं और दूसरे पर कैपिटल M मास के वस्तु को, और कैपिटल M इज ग्रेटर देन m, तो m will come down and m will go up to the same extent if a string is inextensible। तो फिर t एक्चुअली अपवर्ड, t मतलब टेंशन, w बराबर mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो mg माइनस t बराबर हो जाएगा ma, वेयर a बी द एक्सेलरेशन ऑफ इट्स फॉल। फिर t माइनस mg बराबर ma, और इससे हम निकालेंगे टेंशन फोर्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा T बराबर 2 कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन m प्लस m इंटू जी, और देयर फोर टोटल प्रेशर ऑन द एक्सल ऑफ द पुली विल बी T प्लस T बराबर हो जाएगा 2T। T और T को जोड़ेंगे तो 2T हो गया, और फिर इसको हम मान को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4 कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस m। अब हम चर्चा करते हैं अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन ऑन मूविंग लिफ्ट, कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस। लिफ्ट में जब हम लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होती है तो हम वेटलेसनेस का अनुभव करते हैं। तो इसमें हम 3-4 कंडीशन का चर्चा कर रहे हैं। पहला है R बराबर mg ऑन ए स्टैटिक लिफ्ट द अपेरेंट वेट ऑफ द मैन इज इक्वल टू एक्चुअल वेट ऑफ द मैन। दूसरा कंडीशन है W बराबर mg x डाउनवर्ड्स एंड द रिएक्शन R x अपवर्ड इफ a बी द अपवर्ड एक्सेलरेशन देन R इज ग्रेटर देन mg, और R का वैल्यू हो जाएगा mg 1 प्लस a अपॉन जी। तीसरा कंडीशन है mg ग्रेटर देन R, इस कंडीशन में R बराबर हो जाएगा mg माइनस ma बराबर mg, अब ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस a अपॉन जी। उसके बाद है व्हेन a बराबर g देन द अपेरेंट वेट ऑफ द मैन बराबर mg 1 माइनस g अपॉन जी बराबर 0, दैट is the weightlessness when man will find his weight to be 0. This is the state of weightlessness। तो मास तो 0 हो नहीं सकता है, लेकिन जब g का वैल्यू 0 हो जाएगा, या इस इक्वेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं g बाई जी इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा mg का वैल्यू हो जाएगा 0। तो वेट वो अपने आप को देखेगा कि हमारा वेट 0 हो गया है। अब टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन ए मूविंग लिफ्ट की चर्चा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा GT स्क्वायर बराबर G माइनस A, T1 स्क्वायर बराबर G प्लस A, T2 स्क्वायर। यहाँ पर T1 होगा टाइम पीरियड ऑफ द लिफ्ट व्हेन लिफ्ट इज स्टैटिक, T2 बराबर व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन। तो ये कंडीशन हो गया। अब हम चर्चा करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का, यह है मोशन ऑफ ए सैटेलाइट। द हेवनली बॉडी मूविंग राउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स, द अर्थ, द जुपिटर, द वीनस, द मार्स एट्सेट्रा रिवॉल्व राउंड द सन एंड दे आर प्लैनेट। द बॉडी मूविंग राउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। द मून मूव्स राउंड द अर्थ एंड देयरफॉर मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। If at a certain height a body is projected in horizontal direction with height speed
with high speed. This body goes on rotating round the earth. This body is the satellite of the earth. The velocity of the satellite in the orbit is determined as follows. अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की चर्चा कर रहे हैं कि लेट द मास ऑफ द अर्थ बी m and the radius be capital R on the orbit of radius. A body of mass m is rotating round the earth. Let the orbital velocity of the body be v. The force due to earth acting upon the body will be F बराबर g mm upon r square. This provides centripetal force to the satellite. Due to this force the body is in motion on its orbit. तो ये इसको हम सॉल्व करने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स का, यानी कि जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस इक्वेशन से हम भी का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अब हम चर्चा करते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब क्या हो गया कि सैटेलाइट का जो वेलोसिटी हुआ उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट बट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। देयरफॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट बट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इफ द रेडियस इज लार्ज the velocity is less. On the surface of the earth the acceleration due to gravity g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर और जी एम बराबर जी आर स्क्वायर। देयरफॉर v बराबर अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर और ये बराबर हो जाएगा r अंडर रूट जी अपॉन आर। इफ द सैटेलाइट इज मूविंग एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ देन r बराबर r प्लस h एंड v बराबर r अंडर रूट जी अपॉन आर एच। If the satellite is very close to the earth so that the h may be neglected in comparison to r, then v बराबर r अंडर रूट जी अपॉन r बराबर अंडर रूट जी आर। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो इसको हम लिख सकते हैं कि t बराबर 2 पाई r प्लस एच टू द पावर 3/2 अपॉन r अंडर रूट जी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पार्किंग ऑर्बिट का कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सैटेलाइट बी द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ,